बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक्शन और रिएक्शन, अमल और रद्द अमल, इस पे कुछ थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। कुछ मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने एक्शन और रिएक्शन, अमल और रद्द अमल, इस पे बात की है। तो कई दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि मैं इस पे बताऊं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही। बिलखसूस जो अतिब्बा इकराम हैं उनमें से कुछ को ये समझ नहीं आ रही कि ये मैं एक्शन, रिएक्शन या अमल और रद्द अमल ये क्या बात करता हूँ। तो आज मैंने मुनासिब समझा कि एक बंदे को फर्दन जवाब देने की बजाय वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड कर देते हैं ताकि दूसरे भी फायदा उठाएं। बिलखसूस जब आप कानून मुफरद आज़ा के मुताबिक इलाज कर रहे होते हैं तो हर तहरीक जब उरूज पर पहुंचती है तो उसने खुद ब खुद अगली तहरीक में तब्दील होना होता है। ये एक बात कानून मुफरद आज़ा के मुआलजीन जो हैं वो याद रखें। दूसरी बात ये कि अब मिसाल के तौर पे कोई खुश्क सर्द मिजाज का या उजलाती मिजाज का मरीज है, वो आपके पास आ गया इलाज के लिए। अब आपने जब उसको उजलाती गुद्दी मिजाज पे या उजलाती असाबी मिजाज पे आपने 5 नंबर अद्वियात या 4 नंबर अद्वियात फ्राहम कर दी, और उससे क्या हुआ कि किसी मरीज को, मिसाल के तौर पे कोई मरीज है उजलाती गुद्दी मिजाज में वो मुब्तला है, तो जब उसको वो आप दवाई देंगे, मिसाल के तौर पे आप उसको 4 नंबर मुसल दे देते हैं, तो अब 4 नंबर मुसल का क्या काम है, वो मरीज को लूज मोशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। मुसल जो है वो है इमोशंस के लिए कि मरीज को जो भी आपके पास आया है उसको आपने जुलाब देने हैं, उसके लिए आप 4 नंबर मुसल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 4 नंबर मुसल का मिजाज जो है वो तो इंतहाई गर्म खुश्क है, लेकिन जब उसके जिस्म से ये हो गया एक्शन यानी अमल, अमल क्या हुआ कि आपने मरीज को 4 नंबर मुसल दे दिया। अब मरीज ने वो दवाई इस्तेमाल की, उसको मोशन आने शुरू हो गए, तो जब उसको ज्यादा मोशन आएंगे, ये अमल और रद्द अमल होगा, तो फिर क्या होगा, जब उसको बहुत ज्यादा मोशन आएंगे तो उसके जिस्म में जो मौजूद पानी है वो बहुत कम हो जाएगा। अब जब पानी कम हो जाएगा तो फिर ऐसा मरीज जो है, बज़ाहिर तो उसको 4 नंबर अद्वियात के इस्तेमाल से, 4 नंबर की जितनी गर्म खुश्क मिजाज की अद्वियात हैं उनके इस्तेमाल से तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए, लेकिन तजर्बा ये कहता है कि जब उसको मोशन ज्यादा आएंगे, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, उसके जिस्म का पानी और नमकियात जो हैं वो बॉडी से बहुत कम हो जाएंगे, तो रद्द अमल के तौर पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और मरीज का जिस्म भी ठंडा ठार हो जाएगा। मरीज का जिस्म जो है वो ठंडा होगा, लेकिन आप देखें कि अमल तो गर्म मेडिसिन का है, लेकिन रद्द अमल के तौर पे जिस्म भी ठंडा हो गया, जिस्म से पानी की भी कमी हो गई और ब्लड प्रेशर भी लो हो गया। इसी तरह दूसरी मिसाल समझ लें। मिसाल के तौर पे आपने किसी मरीज को उजलाती गुद्दी मिजाज पे या गुद्दी उजलाती मिजाज पे 5 नंबर का मुसल दे दिया या 5 नंबर की अद्वियात जो हैं वो देनी शुरू कर दी हैं। अब ये एक्शन हुआ है। अब इसके रिएक्शन में क्या होगा, जब 5 नंबर की अद्वियात इस्तेमाल की जाएंगी तो जिस्म से बहुत ज्यादा हरारत जो है वो खारिज होगी। अब हरारत जो है वो खारिज होगी तो क्या होगा, हरारत जब बॉडी से खारिज होती है तो रद्द अमल के तौर पे जिस्म में ठंडक पैदा होती है। जब जिस्म में ठंडक पैदा होती है तो जिस्म कच्चा हो जाता है, थकावट, सुस्ती, कमजोरी, बेचैनी शुरू हो जाती है मरीज को, और मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह हो जाता है कि वो कहता है कि मेरा काज करने को दिल ही नहीं करता। कोई ठंडी चीज़ भी इस्तेमाल करता है तो जिस्म में दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, अगर कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल करेगा तो घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि ये अमल का रद्द अमल होता है। अमल आपने 5 नंबर किया,
कि जिस्म से हरारत को खारिज करना शुरू किया रद्द अमल के तौर पे। रद्द अमल के तौर पे क्या हुआ कि हरारत जब जिस्म से खारिज हुई तो ठंडक पैदा हुई, और उस ठंडक से फिर मरीज़ की तकलीफ़ात बढ़ गई या उसको कोई भी मसले पैदा हो गए। इसको कहते हैं अमल और रद्द अमल को देखकर इलाज करना। बाज़ सूरतों में ऐसा भी होता है कि मरीज़ की बॉडी में पहले ही मसलन 5 नंबर तहरीक है, 5 नंबर तहरीक में अगर मरीज़ है तो उसको तो पहले ही ठंडी चीज़ें मुआफ़िक नहीं आ रही होंगी, हैं तो वो उसके फ़ायदे के लिए, लेकिन रद्द अमल के तौर पे जब हरारत के खराज से बलगम और तुबात पैदा होंगी, जिस्म में ठंडक पैदा होगी, तो ठंडी चीज़ें मज़ीद नुकसान करेंगी। अब ये काम मुआलिज का होता है कि वो देखे कि जो उसके पास मरीज़ आया है उसमें इस वक्त अमल की क्या कैफियत है, तहरीक का अमल क्या है, और इसकी बदनी कैफियत क्या है, और इसके रद्द अमल की क्या कैफियत है। इसको कहते हैं अमल और रद्द अमल। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। अगर मुझे इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो मैं इसकी बहुत सारी सूरतों पे अमल और रद्द अमल, एक्शन और रिएक्शन पे बात करूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ दोस्तों को समझाने के लिए ये एक कायदा और कुलिया बयान कर दिया है। ये हर आदमी की समझ में नहीं आता, लेकिन जो माहिर तबीब हैं, मुआलिज हैं, वो इस बात को समझते हैं। आम लोग जो सिर्फ लकीर के फ़कीर होते हैं कि 4 नंबर है 5 कर दो, 5 नंबर है 6 कर दो, 6 नंबर है 1 कर दो, 1 नंबर है 2 कर दो, 2 नंबर है 3 कर दो, उनकी समझ में ये बात नहीं आती। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर मिसाल के तौर पे 4 नंबर मिजाज है मरीज़ का, उसको आपने पहले ही उसके जिस्म से ऐसी हालत पैदा हो गई है कि उसको आपने लूज़ मोशन शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पानी जिस्म से निकल गया, नमकियात जिस्म से निकल गए, बहुत ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो फिर आपने क्या करना है? फिर ऐसा करते हैं कि रद्द अमल को ख़त्म करने के लिए ऐसे मरीज़ को फिर 4 नंबर की चीज़ें, मिसाल के तौर पे नमक वाला पानी जो है वो इस्तेमाल करवाएंगे, नमक का इस्तेमाल करवाएंगे, पानी का इस्तेमाल करवाएंगे, या ऐसी चीज़ें देंगे कि जिससे फिर ये रद्द अमल ख़त्म हो के अमल जो है वो कायम हो, और मरीज़ जो है उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाए, मोशन ठीक हो जाए, मोशन ज़्यादा आने की वजह से जो उसको मसाइल बने हुए हैं वो भी ठीक हो जाएं। तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात तहरीक को आगे ले जाने की बजाय तहरीक को बैक भी किया जाता है। मिसाल के तौर पे 4 नंबर दवाई भी दी जा सकती है, या फिर 3 नंबर की अद्वियात भी दी जा सकती हैं, कावा, लौंग, दारचीनी वगैरह वो दिया जाएगा। उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, मोशन भी ठीक होंगे, और इसके साथ साथ अगर उसमें नमक डाल के या दूसरी जो चीज़ें हैं वो दी जाएंगी तो फिर उससे नमकियात की कमी भी पूरी हो जाएगी। ये एक अमल और रद्द अमल होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो उज़लाती साहबी मिजाज में है, अब आपने उनका असूली इलाज जो है वो देखते हैं कि इनकी हालत ऐसी है कि उनको आपने 5 नंबर अद्वियात दे दी, तो 5 नंबर दवाई अगर मरीज़ कमज़ोर हो, मरीज़ कमज़ोर हो, क़ुव्वत मुदाफ़त उसकी कमज़ोर हो, तो फिर बाज़ औक़ात उस पर जब वो मुसलसल कुछ अर्सा दवाई को इस्तेमाल करेगा, या ऐसी दवाई हो जो मुसल टाइप हो या मुलय्यन हो जिससे उसको लूज़ मोशन वगैरह आने शुरू हो जाए, या 2-3 दफ़ा उसको स्टूल पास हो जाए, या उसको कमज़ोरी सी महसूस हो, तो फिर ये भी हो सकता है कि ऐसे मरीज़ों का हाथ पाँव या जिस्म जो है वो ठंडा हो जाता है। तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? अब ऐसी सूरत में अगर मरीज़ को उस दवाई से फ़ायदा है, दूसरा कोई फ़ायदा है, बदनी अलामात बेहतर हो रही हैं, लेकिन उससे रद्द अमल भी हो रहा है, तो फिर क्या करना है कि उसकी दवाई की मिकदार आपने कम कर देनी है, और मरीज़ को नमक का इस्तेमाल करवाना है, या नमकीन पानी के साथ दवाई इस्तेमाल करवाएं, और कोशिश ये करें कि मरीज़ के मोशन जो हैं उनको कंट्रोल करें, वो बहुत ज़्यादा मोशन उसको ना आए। तो उसके साथ साथ फिर आप देखिए वो मरीज़ तो उज़लाती साहबी मिजाज का है, तो फिर आप ऐसी सूरत में मरीज़ को 5 नंबर के साथ 4 नंबर दवाई भी मिला के दें। जब फिर आप 4 नंबर दवाई और 5 नंबर दवाई मिक्स करके देंगे, या
3 नंबर और 4 नंबर देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मरीज़ को फौरी फ़ायदा होगा, एक आध खुराक में हो जाएगा। तो ये मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमल और रद्द अमल, एक्शन और रिएक्शन, ये इसकी मैंने चंद मिसालें आपकी खिदमत में बयान की हैं। जो साहिब इल्म व अक्ल लोग हैं वो मेरी इस बात को समझ के इसको फिर आगे पूरे इल्मुल इलाज में जो है वो समझ कर इसके मुताबिक इलाज कर सकते हैं। इस तरह अगर वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।